अक्सर ये डायलिसिस के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। अक्सर ये किडनी के बारे में आता है, किडनी का कार्य क्या है? किडनी उत्सर्जन तंत्र से क्या-क्या कार्य कर सकता है? किडनी खराब होने के बाद क्या होता है? आज हम लोग पूरी इसके बारे में देखेंगे। अगर इसे ध्यान दें, एक-एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल उठेगा, जो आए हैं और जो आने वाला है, एकदम आपका निश्चिंत रहिए। एक बार अगर आप सुन लिए, तो आपका एग्ज़ाम में बन जाएगा। ठीक है? दोबारा पढ़ने की ज़रूरत कम ही पड़ेगा आपको, ठीक है? तो पढ़िए आज। ठीक है? वीडियो को आप अच्छे से अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? अब देखते हैं वृक्क। वृक्क का क्या कार्य है? पहली बात यहाँ पे देखिए, रक्त को छानने की व्यवस्था का आवश्यकता पड़ती है, तो वो कौन करता है? ये किडनी करता है। देख लिए, ये आवश्यकता कौन करता है? किडनी का। रक्त की कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है, अब देखिए वृक्क मतलब किडनी, हमारा रक्त दोनों वृक्क में पहुंचता है, मतलब किडनी में पहुंचता है। तो क्या होता है, जैसे वो पहुंचता है तो उसके पास इसमें दो तरह का पदार्थ आता है, एक अच्छा पदार्थ, एक हानिकारक पदार्थ। जब उपयोगी पदार्थ को, अच्छा पदार्थ को रक्त जो है क्या करता है ना, पुनः अवशोषित कर लेता है। जब पुनः अवशोषित कर लिया, उसके बाद जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है। समझ रहे हैं क्या? जैसे ही आया एक अच्छा पदार्थ, एक बुरा पदार्थ, तो अच्छा पदार्थ को रख लिया, अवशोषित कर लिया, उपयोग कर लिया, और जो अवशिष्ट बचा, जो अच्छा बचा, वो मूत्र के रूप में पृथक कर बाहर कर दिए थे। यही किडनी, इसीलिए किडनी को बोलते हैं छानने का कार्य करता है। मूत्र वाहिनियां से होता हुआ मूत्राशय में जाता है रक्त। ये मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती है। आप यहाँ समझिए, जैसे किडनी अब जो चीज रख लिया, जो हानिकारक पदार्थ है वो यहाँ से निकाल, ये मूत्रवाहिनी है, निकलते हुए कहाँ आता है? मूत्राशय में। ये जो गोल ऐसा जो है मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग होता हुआ कहाँ जाता है? मूत्र रंध्र, यहीं से बाहर निकलता है। यही एक स्टेटमेंट है। समझ गए? दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? आगे क्या है ध्यान से देखिए। दूसरा शिला खुला हुआ था, वही बता रहा है। अब देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जन करता है। 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक, याद रखिएगा। एक दिन में 1.8 लीटर, 95% जल होता है, 2.5% यूरिया, 2.5% अनअपशिष्ट पदार्थ। ठीक है? और यूरिया पूछा तो कितना परसेंट यूरिया होता है? यूरिया 2.5% होता है, याद रखिएगा। आप देखिए आगे, ये वही चीज है जो हमारा पसीना से बाहर निकलता है। पसीना भी एक उत्सर्जन पदार्थ ही होता है एक तरह से। व्यक्ति के वृक्क, देखिए आप, हम बता रहे हैं डायलिसिस अपवन क्या होता है। अब देखिए अक्सर सुने होंगे कि डायलिसिस कराता है, डायलिसिस क्या होता है बता रहे हैं। व्यक्ति का वृक्क जब काम करना बंद कर देता है, किडनी, किडनी कार्य क्या है? छानना, अपशिष्ट पदार्थ को छानना, जो बुरा पदार्थ है उसको बाहर निकाल देना, जो अच्छे पदार्थ को उपयोग कर लेना। अब देखिए जब खराब हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, अब छनेगा नहीं तो गंदगी बढ़ जाएगा हमारे शरीर में, तो अधिक दिन तक जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कृत्रिम वृक्क यानी एक कृत्रिम किडनी तैयार करता है, जिसे छान कर उसमें अवशिष्ट पदार्थों को हटा लिया जाता है। इसी को डायलिसिस कहते हैं। अब समझ गए? अब डायलिसिस में कभी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल आते हैं। अब देखिए इस बक्से को ध्यान से देखिए। शरीर का अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन क्या उत्सर्जित करता है, यहाँ देखिए। कभी कभी एग्जाम में आता है मछली कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है ना? अब देखिए, शरीर में अवशिष्ट उपलब्धता निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु क्या अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं? मछली जैसे जलीय जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। एक सेमी सॉलिड पदार्थ, उस सेमी सॉलिड पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल। ध्यान से सुनिए, मछली जो जलीय जंतु, मछली जैसा जलीय जंतु, वो अमोनिया के रूप में निकालता है, ठीक है? और पक्षी, छिपकली, सर्प, याद रखिएगा, पक्षी, छिपकली, सर्प, ये अपने शरीर में सेमी सॉलिड एक पदार्थ होता है, जिसको यूरिक अम्ल बोलते हैं। यूरिया नहीं, यूरिक अम्ल। याद रखिए, मानव द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जो होता है यूरिया होता है। याद रखिए, बहुत ही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। यूरिक अम्ल कौन करता है? पक्षी, छिपकली, सर्प, जो कि सेमी सॉलिड होता है, उसी को यूरिक अम्ल बोलते हैं। और मानव द्वारा यूरिया, याद रखिए, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग मूल रोम क्या होता है। देखिए, जैसे हमारा पेड़ पौधा पादप जो है जड़ द्वारा, है ना, जल और खनिज का अवशोषण करता है, मिट्टी से करता है ना, तो मूलों में, जड़ में मूल रोम होता है।
आप देखेंगे मूल में ना एक रोम होता है, यही रोम जो होते हैं वास्तव में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थ और जल के अंतर्गन के लिए मूल की सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ये मूल रोम याद रखिएगा, मूल रोम क्या करता है, जड़ में एक मूल जो होता है उसकी सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे कि खनिज और पोषक पदार्थ आसानी से अंतर्ग्रहण कर सके। अंतर्ग्रहण पता ही होगा, जो भोजन ग्रहण करते हैं हम लोग, याद है ना, पढ़े हुए थे पीछे। तो देखते हैं मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग का मानव का जो डाइजेशन पाचन तंत्र होता है उसमें से हमारा खाने में पोषण जो लेत करते हैं, तो क्या कार्य है स्वांगीकरण का, अवशोषण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदा का मूल रोम समझ गए। अब आते हैं संवहन ऊतक। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम मोटा मोटी समझ, जाइलम का काम होता है जड़ से हमारे पोषक तत्वों को जो जल को पूरा पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक कनेक्ट करता है। अब फ्लोएम का कार्य करता है, क्या करता है, बना हुआ भोजन को सभी दिशाओं में तक पहुंचाता है। याद रखिए, जाइलम हमेशा एक दिशा चलता है, नीचे से ऊपर, लेकिन फ्लोएम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ चलता है। याद रखिए, आगे हम लोग देखते हैं इसी में सब। देखिए, पादप में मृदा के जल पोषक तत्व के परिवहन के लिए पाइप जैसी कोई वाहिका होती है, उसे क्या कहते हैं, संवहन ऊतक। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, संवहन ऊतक होता है, उसको संवहन ऊतक कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी भी जीव कार्य विशेष संपादित करता है। जल और पोषक तत्व आप पूछ लेगा, देखिए ये जो ना स्टेटमेंट में दे देगा कि हाँ, कोशिकाओं को वह समूह जो किसी भी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है उसको क्या कहलाते हैं, तो उसको ऊतक कहते हैं। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। समझ में आ रहा है, जल और पोषक तत्व के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं, याद रखिए। आगे देखेंगे, जाइलम चैनलों नलियों सतत जाल बनाता है जो मूल को यानी जड़ को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्ती को जोड़ देता है। कोई किसका कार्य है ये, जाइलम, याद रखिएगा, दे देगा उसे कौन सा क्या है जो मूल को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा जाइलम। अब पत्ती का भोजन बना दिया, भोजन बनाने के बाद प्रकाश संश्लेषण होता है। भोजन का प्रकाश संश्लेषण सॉरी पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है, भोजन को पादप के सभी भागों तक ले जाता है। यानी इस भोजन को फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधे के सभी भागों तक जो पहुंचाता है, यह कार्य एक समान ऊतक द्वारा किया जाता है, इसको फ्लोएम कहते हैं। समझ गए जाइलम और फ्लोएम का कार्य। जाइलम हमेशा एक दिशा जड़ से हमेशा पत्तियों तक कनेक्ट रहता है, एक वाहिकाएं होती है, ठीक है, और फ्लोएम जो होता है बना हुआ भोजन को सभी भागों तक नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे कहीं तक पहुंचा देता है। क्लियर हो गया, आगे हम लोग देखते हैं। ये देख लीजिए, यही जाइलम है, दारू है, ठीक है, यही जो इसी के थ्रू हमारा जल सोखता है, और ये मूल रोम होता है, देखिए ये मूल रोम होते हुए। क्लियर। अब यहाँ देखिए 67वीं बीपीएससी में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि वो ऑप्शन था वाष्पोत्सर्जन, है ना, रूट प्रेशर, 3-4 ऑप्शन था उसमें, और वाष्पीकरण था, विसरण था, और परासरण था, ऐसे कुछ था, 4 ऑप्शन था। तो देख लीजिए रन अब क्या होता है ना, एक चूषण उत्पन्न करता है, विकसित करता है। आगे देखते हैं क्या होता है चूषण। जो अवशोषित किया गया सारा जल पादप उपयोग नहीं करता है, जो अवशोषित किया जड़ सादा पौधा उपयोग नहीं करता, तो क्या करता है भाई, पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र, बताए थे ना, पत्ती के उपस्थित सतह पर एक रंध्र होता है छिद्र के समान, ठीक है, यही जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रम जलवाष्पित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन बताए थे, इसके द्वारा जो हमारा जल हमारे भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, तो ये वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम जल वाष्पित हो जाता है, ठीक है। पत्तियों से जल के वाष्पन चूषण विकसित, अब जब जैसे ही वाष्पित हुआ यहाँ रंध्र पे, तो अब पत्तियों में एक चूषण उत्पन्न हो जाता है जो खींच के ऊपर चल जाता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा करने में भी सहायता करता है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल उठा के डाल देते हैं डायरेक्ट।
पट्टिकानु क्या होता है, हृदय की रक्तवाहिनियां होती है, परिसंचरण तंत्र में हृदय और देखिए परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, हृदय और रक्तवाहिनियां होती है। अधिकांश जंतु शरीर पारित होने वाले शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के भोजन ऑक्सीजन वितरण करता है, शरीर विभिन्न भागों में उत्सर्जन, उत्सर्जन समझ गए ना, उत्सर्जन वही होता है जो उसी बाहर निकलता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है हृदय, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा है, लाल रक्त कोशिका आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं है, पट्टुकानु हो तो रक्त का लाल रंग लाल वर्णयुक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। समझ गए। आगे आगे देखिए, धमनियां शरीर के सभी, देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। धमनियां हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों को रक्त कौन ले जाता है, हम बताए थे ना आपको। देखिए सबसे पहले फुफ्फुस, इधर देखिए ऐसे वाले हृदय बना दिए, तो फुफ्फुस एक आपको बोला, धमनी जो है शुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त, सिरा अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए एक वयस्क व्यक्ति हृदय 1 मिनट में इतना, हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाता है। याद रखिए रक्त को कौन ले जाता है, धमनियां, देखिए यही है धमनियां, बताए थे ना। पहले आया हृदय में, हृदय में कौन लाता है, वो शुद्ध रक्त लाता है, फुफ्फुस सिरा लाया। अब यहाँ हृदय में आ गया, अब हृदय से ले जाएगा कहाँ पे, एक वाहिनिकाओं में ले जाता है जो शरीर के सही भागों में ले जाता है, वो हृदय से सभी भागों तक कौन पहुंचाता है, यही धमनी का कार्य है। लेकिन यहाँ कौन लाता है हृदय में, हृदय में लाता है फुफ्फुस सिरा, ठीक है। अब देखिए, अब हृदय में, हृदय सभी जगह ले गया, अब यहाँ से सभी जगह से इकट्ठा करके अशुद्ध रक्त को कौन यहाँ लाया, तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त को सिरा लाया। अब सिरा तक तो हो गया, तो फुफ्फुस सिरा का क्या कार्य है, अब यहाँ जिसको बाहर कर देगा तो वापस अशुद्ध रक्त का कर देगा। क्लियर, ये समझ गए। फंसीगा नहीं, इसको डायग्राम बना के बनाना है। सिराएं, अब धमनियां समझ गए, हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में, हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले गया, लेकिन अथी में सिराएं में शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। एकदम क्लियर है, हम बता चुके हैं, वापस हृदय में लाती है। शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। देखिए अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर। एक मूत्रस्राव एक मूत्रमार्ग होता है। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया अवशोषित करता है, बता दिए थे मछली, ठीक है। लवण और यूरिया जल के साथ श्वेत पसीना शरीर बाहर निकलता है। और पक्षी और कीट छिपकली अर्ध सेमी सॉल्ट यूरिक अम्ल का करता है। पादप मूल बता दिए थे ये, ठीक है। ये सब ध्यान लीजिए आप लोग, थोड़ा देखिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी सेशन में पूछा था। वाष्पोषण के दौरान एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों के द्वारा मूलों के द्वारा मृदा में से अवशोषित जल आकर्षित खींचकर तने के पत्तियों तक पहुंच जाता है। समझ गए ये। देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, आपको मार लेना है। रंध्र का क्या कार्य है, जाइलम क्या कार्य है, मूल रोम बता दिए थे, फ्लोएम बता दिए। आप लोग कमेंट में अक्सर देंगे, आंसर जरूर देंगे, ठीक है। हृदय से रक्त के सभी देखिए, हृदय से रक्त के सभी अंगों में परिवहन कौन करता है, हृदय से सभी अंगों में रक्त का परिवहन धमनी करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस कोशिकाओं का बना होता है, हम पिछले देखिए आप बता चुके हैं, तो आप लोग ध्यान से उसको बनाएं, ठीक है। हृदय में लयबद्ध विस्तार संकुचन डिस्क कहलाता है। देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को देंगे, ठीक है। देखिए पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, है ना। मूल रोग जल अवशोषण कारण बढ़ावा दर को बढ़ाया, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 खत्म हो चुका है साइंस का। जल्दी हम पूरा सोच रहे हैं कंप्लीट करा दें, 11-12 तक भी, 10 तक इधर चलेगा सीरियल वाइज। हम सोच रहे हैं ना 11 और 12 का बायोलॉजी स्टार्ट करें। अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग कमेंट में हाँ लिखें, तो मैं सोच रहा हूँ 11th और 12th का जरूर करा देते हैं, ठीक है। चैप्टर 8 कल कर लेंगे।